अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। वह लड़की घबरा जाती है और भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वे दोनों मनचले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी सुमन भागते भागते एक पुरानी खाली पड़ी हवेली के अंदर घुस जाती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो सुमन को भागते हुए देख लेती है। अरे लल्लन भाई, ये कमबख्त तो इस हवेली के अंदर घुस गई, अब क्या करें? चलो छोड़ो, वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम यहीं बाहर रुको, मैं इसे पकड़कर बाहर लाता हूँ। अगर ये लड़की बाहर निकले तो तुम इसे पकड़ लेना। आज इस लड़की को हाथ से नहीं जाने देना भाई। ठीक है चीमा भाई, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ। फिर चीमा उस सुनसान पड़ी हवेली के अंदर घुस जाता है और सुमन की तलाश करने लगता है। अरे मेरी राम प्यारी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आओ, मुझे और मत तड़पाओ। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सुमन चीमा की आवाज सुन लेती है और एक पर्दे के पीछे छिप जाती है और छिप छिप कर चीमा को देखने लगती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल को चीमा की आहट सुनाई दे जाती है। वह समझ जाती है कि ये आदमी उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आया है। अरे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी अचानक से सुमन चीमा के सामने आ जाती है। अरे अरे चीमा जी, मैं तो ये हूँ, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो खुद ब खुद बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना, बेवजह इतनी कसरत करवा दी। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये सारा मंजर सुमन पर्दे के पीछे छुपकर देख रही होती है। खुद की हमशक्ल को चीमा के साथ देखकर वह घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो मैं ही हूँ, ये तो हूबहू मेरी जैसी है। ये कौन है? कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं? तभी सुमन पीछे के दरवाजे से हवेली से बाहर निकल जाती है और भाग जाती है। तभी लल्लन की नजर सुमन पर पड़ती है। ए लड़की, वहीं रुक जा, आज तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। फिर लल्लन भी सुमन का पीछा करने लगता है। तभी एक गांव वाला अपनी बैलगाड़ी से गुजर रहा होता है। वो सुमन को देखकर रुक जाता है। और क्या हुआ? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? भैया, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया? आज का शिकार तो हाथ से निकल गया। फिर लल्लन वापस हवेली की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। वह जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सुमन चीमा के साथ दिखाई देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो उस गांव वाले के साथ अपनी बैलगाड़ी में बैठकर चली गई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? देखो लल्लन भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। तभी चीमा की नजर उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देखकर वह बहुत डर जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। चीमा जी, चलिए ना, मुझे अपने घर लेकर चलिए ना। हाँ, देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वे तीनों गांव की तरफ चल देते हैं। लल्लन बार बार डरते डरते उसके पैरों की तरफ ही देखता रहता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की की सच्चाई चीमा को कैसे बताए। फिर कुछ ही देर में चीमा का घर आ जाता है। लो देखो मेरी रानी, हम घर पहुंच गए। चलो लल्लन भाई, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम घर जाओ। चलो प्रियतम, घर के अंदर चलो ना।
फिर इतना बोलकर चीमा उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे मर गए रे, आज तो ये चीमा पक्का मरेगा। ये बेवकूफ जिसे सुमन